Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 10th स्टैंडर्ड, जो कि हम लोग लास्ट टाइम में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसी का जो है नेक्स्ट सेशन है, ये थर्ड सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 कवर करेंगे। ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग उसका न्यू मेथड से सीखेंगे, जिसमें हम लोग एक नए तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दो सबके साथ में, ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। और जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पे, आज पहली बार आए हैं, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का सिलेबस भी आपको कंटिन्यू मिलता रहे। एक भी सिलेबस, एक भी सेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिस सेट 2.3, प्रैक्टिस सेट 2.3। चैप्टर नेम क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, लास्ट टाइम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आज हम लोगों को कौन सा मेथड सीखना है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर हम लोग बात करें, आज प्रैक्टिस सेट हमारी डिपेंड रहेगी स्क्वायर मेथड के थ्रू। आपको फैक्टराइजेशन करना है, स्क्वायर मेथड आज आपको अप्लाई करना है और बताना है कि कैसे स्क्वायर मेथड को अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर फाइंड कर सकते हो, एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या यूं कहें रूट फाइंड कर सकते हो आप स्क्वायर मेथड के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आपको स्क्वायर मेथड सिखाऊं तो उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे तो सभी को याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, फिर इसी में बात कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पूरी कहानी के अंदर यही दोनों हैं जो आपके गॉड हैं, भगवान है इस एक्सरसाइज के लिए। ओके, क्योंकि आपको स्क्वायर मेथड सीखना है और यही वो चीज है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यही आपको बनाना भी है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, स्टेप टू स्टेप सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप लगाऊंगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं डालूंगा, एक ही तरीका बताऊंगा और अच्छे से सीखना, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके अलावा हम और कुछ नहीं सीखने वाले हैं। ठीक, शॉर्ट तरीका भी सीखेंगे कि आपको कैसे बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कैसे नहीं होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 2.3, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये मेथड ना हम लोग सब पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती वाले हाल पर भी अप्लाई कर सकते हो। इससे ना मतलब हर तरह के कोई क्वेश्चन सॉल्व की जा सकती हैं। ओके, तो आपको करना क्या, पहले अगर हम बात करें, पहले क्या करते थे, तो आप इसका फैक्टर करते थे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे ए के साथ में, फिर जो रिजल्ट आता था उसको फैक्टर करते थे, फिर सी के साथ में जो साइन लगा है वही ऑपरेशन लगाकर आप बी बनाते थे। यही काम करते थे ना। आज ये काम नहीं करेंगे, आज बनाएंगे स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेप में ये याद रखना, यहां पर आपको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म दिख रहा होगा, है ना। जहां पर a एक्स स्क्वायर के साथ में आपको एक स्क्वायर दिख रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप बनाओ। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको बनाओ। ओके, तो ये देखो, ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, तो चलो ये मिल गया। ठीक है, इसी के कहानी के ऊपर समझाऊंगा, जरा समझ के चलना। तो अब जो ये x होता है ना, इसी x के थ्रू हम लोग 2ab वाला काम करते हैं। इसी x के थ्रू ये जो एक्स स्क्वायर तो बन गया, ये वाली स्टेप है ना, प्लस 2ab आना चाहिए, और वो जो होता है वो इस x के थ्रू आता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस x के थ्रू क्या होगा, 2ab बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं, है ना। समझो, आपको बनाना है 2ab, तो क्या मैं यहां पर 2
और ए स्क्वायर बनाया था कि नहीं, ये हमने ए स्क्वायर लिखा था ना, ए स्क्वायर, तो आप देखोगे ए की जगह पर एक्स यूज कर लिया है ना, 2 की जगह x यूज कर लिया है, a की जगह पर x यूज कर लिया। तो जरा आप मुझे बताओ, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या 2 से डिवाइड नहीं करेंगे? सोचो जरा, क्या हम लोग इसमें 2 से डिवाइड, जब मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या, ताकि ऐसा हो कि ये और ये कट जाए और जो बचा हुआ था वही x बच जाए हमारे पास। एक्चुअली में मैथ में ऐसे ऐसे ऑपरेशन लगाए जाते हैं कि जब आप कुछ देते हो तो कुछ लेते भी हो। जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, तभी तो आप यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं शो कर पाओगे। अगर x लिखा है और अगर 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिखा है तो कुछ फर्क नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ आप कट कर दोगे, ये x इक्वल टू एक्स ही तो आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये तो मैंने सोच लिया था, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ सोच नहीं पाते हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समझो, उनके लिए क्या करेंगे वो भी समझो। तो उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हमने यहाँ जो इक्वेशन बनाई थी 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 तो हमने अपनी ऑन से डाला था ताकि हमें यहाँ से मिल जाए, फॉर्मूला बनाना है ना, ये वाला फॉर्मूला बनाना है, तो 2 तो हमने खुद से डाल दिया। a हमें मिला था कि a स्क्वायर हमको मिल चुका था। b हमें ऐसा एडजस्ट कराना था कि ये 2 कैंसिल होकर हमें वापस वही चीज़ मिल जाए जो इक्वेशन में दी हुई थी। ओके, तो b हमने ये रख दिया। फिर आपको पता है क्या फॉर्मूले में b स्क्वायर होता है ना, होता है। तो फिर आप फिर से यही काम करो, ये जो 2 मिला, a मिला और b मिला क्या, मिला ना, तो b का स्क्वायर ऐड कर दो, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने क्या बताया अभी था मैथ में, अगर आप कुछ देते हो तो कुछ लेते भी हो, जब आपने कुछ प्लस किया तो कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, और वो जो कुछ है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से ही डिवाइड भी किया था, जब 1/2 को ऐड किया है तो 1/2 को ही माइनस भी किया है। अब हमारे पास इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये तो बात हो गई हमारी यहाँ तक, समझ के चलना। अच्छे लोगों को स्क्वायर मेथड नहीं समझ में आता है, बट यहाँ तक आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि ये हमारी बात हो गई, है ना स्टूडेंट्स। अब जरा यहाँ पर ये समझते हैं कि ये 20 था तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे ही नोट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसा पूरी कहानी में इसलिए किया ताकि आप ये देखो, इतनी जो चीज़ आपने बनाई है, क्या बनी है वो बना है a का स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a की वैल्यू x रखनी है, b की वैल्यू 1/2 रखनी है, प्लस b स्क्वायर। क्या बना? होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर बना? अगर बना तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत से बच्चे नहीं सोच पाते हैं कि b की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। वो भी हम तरीका बताएंगे कैसे निकालना है, पहले इसकी बात समझो। तो एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये बन गया आपका फॉर्मूला x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही स्क्वायर मेथड है जहां स्क्वायर बनाना पड़ता है, यही स्क्वायर मेथड है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। ये जो बचा था -1/4 -20, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4 -20 इज इक्वल टू में 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब ये जो पोर्शन है इसको उठा के इधर ले आओ। आप कहोगे सर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ओके, और इज इक्वल टू में 1/4 प्लस 20। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर 81/4, 24 × 80, 80 प्लस 1 81/4। ओके। अब जरा ये बताओ, मैंने कल भी आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर आप स्क्वायर को इस साइड भेजते हो, कभी भी स्क्वायर को वन साइड से दूसरी साइड भेजा जाता है तो वहां पर 2 साइन आपको यूज करने होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। सो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आखिर स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, अब इसको उठा के इधर ले चलो, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस -9/2। ओके फ्रेंड्स,
अब यहाँ पर आपको बस सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। दोनों साइन एक साथ तो लेके चल नहीं सकते, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लेना, क्या लिख लेना है आपको, टेक पॉजिटिव साइन। सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2। दोनों में 2 सेम है, इसलिए मैंने 1 टाइम लिख लिया। ऊपर आ गया -1 प्लस 9, ये आ गया 8/2। 2 4 जा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक वैल्यू तो ये आ गई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। अब जरा बात करो दूसरी वैल्यू कौन सी आ सकती है, तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर लूँगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो, फिर मैंने कहा टेक निगेटिव साइन। ओके, निगेटिव साइन ले लो। तो कहाँ निगेटिव लेना है, यहाँ प्लस माइनस लगा था ना, यहाँ माइनस ले लो। -1/2 -9/2, ये हो गया 2 -1 -9 मीन्स -10/2, 2 5 जा 10 -5/2, दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा आंसर आ गया, जो कि 2 5 जा 10 होता है ना, तो ओनली 5 आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर -5। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चले हम लोग। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने कहा आपको, बहुत से बच्चे ये नहीं सोच पाते, सर 2 तो ठीक है अपनी तरफ से लगाया, a भी ठीक है x लगाया, b कैसे सोचूं कि क्या रखना चाहिए। तो बहुत इजी है। अगर आपको a मिला है, अगर आपको a² मिला, मतलब a मिला है ना, x मिला है ना, अगर x मिला है तो आप 2a से डिवाइड कर देना। क्या कर देना है, 2 और a से डिवाइड। तो a क्या है, a तो x ही है, तो x से डिवाइड कर दिया। x को s से डिवाइड कर दो, 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। आप सोचोगे सर ये कहाँ से आया था, ऊपर वाला x कहाँ से आया था। तो बेटा ये जो होता है ना, इसी को डिवाइड करना होता है 2a से। जब आप इसको 2a से डिवाइड कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली b मिल जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाते हैं और अच्छे समझ में आएगा कैसे आएगा। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी समझाऊंगा, जरा उसको भी समझो क्या कहते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस बताऊंगा और कैसे होना है ये भी समझना। हाँ, चलो आ जाओ, देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। मैंने कहा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले a² आता है, तो आप a² बना लो। ये देखो बना बनाया रखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो a² मतलब x² प्लस 2ab आना चाहिए। अब मैं खुद से सोचने वाली बात नहीं बताऊंगा, अब मैं निकाल के दिखाऊंगा b कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी है ना, उसको रख लो अपने पास, उसको रख लिया। डिवाइड करा देना है 2 और a से, बट a क्या है, a तो ये था ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² आया था, तो a² मतलब x² था, तो यहाँ a रख लेना है x से। ओके, a की वैल्यू x आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ फॉर्मूला बनाना है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू। सबसे पहले a² मिला था तो x²। आप देखोगे a की जगह पर x यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो a की वैल्यू x आ गई, इसलिए हमने 2a रख दिया। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब 1 आंसर आया। यही आपका b है, जो आया है यही आपका b है। तो बताओ क्या मैं यहाँ ऐसे लिखूं, 2a, a तो x था, a और b कितना निकाला, 1 बोला था। और जरा ये भी चेक करो, ये जो 2ab वाला फंक्शन बनाया है, क्या ये यही चीज आ रही है निकल कर, क्योंकि इसी की जगह पर तो 2ab बनेगा, a² प्लस 2ab। इसका कोई काम नहीं होता था, 5 का कोई काम नहीं है। जो b आया है उसी का स्क्वायर जोड़ देना है ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। अब जब भैया जोड़े हो तो घटाएगा कौन, माइनस कौन करेगा, तो हम ही कर लेंगे। लो, एक बार जोड़ दिया तो एक बार माइनस भी कर लिया। फिर क्वेश्चन में -5 था तो -5 भी रख दिया, बस काम खत्म। अब इसका कोई काम नहीं। अब सोचो यहाँ तक जो कहानी बनी थी, है ना, बनी थी a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप कहोगे सर x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर ये हो गया -1, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 6, माइनस का 6 था उधर भेज दिया, प्लस का हो गया।
अब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो आपको पता है स्क्वायर रूट लिया जाता है, वो भी प्लस माइनस के साथ लिया जाता है। 1 को उठा के इधर भेज दोगे तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक बातें? बताओ कोई चीज़ हार्ड है क्या? मैंने ये दूसरा भी तरीका बताया कि आपको b कैसे निकाल लेना है। जो भी चीज़ लिखी होती है यहाँ पर x के साथ में उसको 2a से डिवाइड करा देना, जो आंसर आएगा वही b होगा, वही b पुट करना, एक बार उसी b का स्क्वायर जोड़ देना और उसी b का स्क्वायर घटा देना, माइनस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम आपको बात कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं, m स्क्वायर -5m इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, m स्क्वायर -5m, एक मिनट, इज इक्वल टू -3। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बना लिया जाए, तो जो c उधर भाग रहा है इसको उठा के इधर ले आओ। m स्क्वायर -5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ क्लियर है? हाँ, फिर उसके बाद में यहां पर आप ये भी समझो कि ये जो 3 दिया हुआ है और जो 5m दिया हुआ है और जो m स्क्वायर दिया है, इससे ना आपको एक होल स्क्वायर बनाना है। तो आपको पता चल रहा होगा पहला वाला जो होता है वो स्क्वायर हमें बनाना होता है। तो ये देखो x स्क्वायर बनता था, बट यहाँ x नहीं है तो m ले लो, m स्क्वायर हो गया। तो आपको दिखेगा a का स्क्वायर तो मिल गया, a की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने कहा था 2ab बनाना है। क्या बनाना है? 2ab। तो कैसे आएगा 2ab? तो डरने की बात नहीं है, 5m लिखा है ना, ये 5m, तो 5m को 2a से डिवाइड कर दो। 2a, a क्या है? m है, तो m से डिवाइड कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, 5/2 बच गया। यही आपका b की वैल्यू बनेगी, यही आपकी b बनेगी। अब देखो 2 अपनी तरफ से डाला, ओके, फिर a यहाँ पर m दिया ही है, ठीक है, फिर b की वैल्यू हमने कहा ये रखनी है, तो ठीक है, ठीक है ना, बहुत ठीक है, आ रहे हैं तो समझ लो ठीक होना ही चाहिए, ठीक है। इतना ठीक होने के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो समझ लो फिर गड़बड़ है, ओके। अब ये समझो, क्या ये 2ab हमारी यही वैल्यू है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5m बचेगा, वो आपका सेटिस्फाइड हो गया। फिर जो b आया है, हम लोगों को फॉर्मूले में क्या मिलता था? a स्क्वायर -2ab, फिर b स्क्वायर। तो जब b स्क्वायर कैसे आएगा? b का स्क्वायर उसी में ऐड कर दो अपनी तरफ से और b का स्क्वायर अपनी ही तरफ से माइनस कर दो, और +3 क्वेश्चन में दिया था तो हमने +3 भी यूज कर लिया। बताओ, ओके। फिर क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं मिला? फिर स्क्वायर मेथड लग गया, m-5/2 का होल स्क्वायर, यही तो है, m-5/2 होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, तो आपने इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर उठा के उधर ले चलो जरा। सो m इज -5/2, ये चीज़ उधर पहुंच गई, 25 पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 25 - 12/4, 4 3 = 12, है ना। फिर उसके बाद में m-5/2 होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पर माइनस करोगे तो आएगा 13/4। फिर आप लिखोगे m-5/2 होल स्क्वायर, ये चीज़ इतनी अलग है स्टूडेंट्स, हाँ। सो इज इक्वल टू 13/4। फिर इसको उठा के उधर स्क्वायर रूट भेज दो। सो m-5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/4। 13/4 को क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, इसलिए वो नीचे 2 आ गया। अब इसको उठा के उधर ले चलो। सो m इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2 हो गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद में अब चाहे तो इतना ही आंसर रख लो, या फिर आप लिख सकते हो एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार निगेटिव साइन लेना है। यही करके दिखा देते हैं, जरा देखो।
मैंने कहा कि मैं एक बार पॉजिटिव साइन ले लेता हूं, पॉजिटिव साइन। ओके, सो m इज इक्वल टू 5/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, 3 नहीं 13/2। सो m इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। ये दोनों एक साथ 2 है ना, एलसीएम सेम है तो इसलिए आ जाएगा ऐसा। फिर माइनस निगेटिव साइन ले लो, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 13/2, यहाँ पर भी 2 है। फिर से दोनों में एलसीएम सेम है तो 1 टाइम 2 आ जाएगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट 13, दैट इज आंसर। तो ये दो टाइप के आपके रूट फाइंड हो गए। ओके डियर, समझ में आया यहाँ तक? अब चलेंगे आगे हम लोग और समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा ना, हाँ अब क्वेश्चन अच्छा वाला आएगा। अब क्वेश्चन देखो कौन सा अच्छा वाला आने वाला है, जरा उसको समझाते हैं। मैंने कहा था आपको कि ए स्क्वायर जो होना चाहिए सिंपल आपका ए स्क्वायर बन जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे लफड़ा नजर आएगा थोड़ा सा, तो उस लफड़े को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या लफड़ा होगा, कौन सा दंगा होगा, जरा समझते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या युद्ध होने वाला है। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, जरा सोचो क्या कर सकते हैं, हम भी सोचते हैं। क्वेश्चन सही है, मिल जाओ। हाँ, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ओके, चलो देखो, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैंने कहा था यहाँ पर आपको स्क्वायर बनना चाहिए। अब दो तरीके हैं, चाहे तो आप 9 को भी स्क्वायर में ले लो, अगर डर लग रहा है तो 9 से पूरी इक्वेशन को क्या करा दो, डिवाइड करा दो, तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं डायरेक्ट ना 9 को डिवाइड ही करा देता हूँ। अगर 9 डिवाइड नहीं कराना चाहते हो, सपोज अगर 9 डिवाइड नहीं कराना चाहते, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर इसका ऐसे बना लेना है, 3y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3y हो गई, है ना। चलो इसी के ऊपर एक बार बता देते हैं, फिर देखेंगे आगे हैं। तो जब a की वैल्यू मिल गई आपको, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे। मैंने कहा था ये जो वैल्यू लिखी रहती है ना 12y, इसी को डिवाइड करा देना होता है 2a से। a क्या है, 3y है, तो 3 और y से y कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 आंसर आ गया। मतलब -2 a कितना है स्टूडेंट्स, a है 3y, a कितना है 3y, और b कितना मिला था, 2 मिला था, तो ये हो गया। जरा चेक करो, 2ab 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आया ना 12y। फिर आपका b वाली वैल्यू ये है ना, तो b का स्क्वायर ऐड कर देना है, b का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो b का स्क्वायर ऐड कर दिया, मतलब 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, -2 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस का 2 तो था ही। तो ये तो एक तरीका हो गया ऐसे करना। आप चाहो तो 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दे, तो यहाँ y स्क्वायर ओनली मिलता, 3 का झंझट खत्म हो जाता, तो भी आंसर आता है। लेकिन वहाँ पे डिवाइड में आ जाता तो दिक्कत करने लगता। अच्छा, यहाँ पे आप समझो कि ये वाली जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ देखो माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सो 3y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 को उठा के उधर ले चलोगे, 2y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +2। ओके फ्रेंड्स, फिर स्क्वायर रूट को इधर ले आओ, तो आप कहोगे सर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के साथ में 2 को इधर ले चलो, सो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के साथ में स्क्वायर रूट 2। ओके, 3 को डिवाइड में भेज दो, सो y की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √2/3। ये लो खत्म हो गई बातें, खत्म। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसको एक बार पॉजिटिव ले सकते हो बीच में, और एक बार निगेटिव ले सकते हो, दो टाइप के रूट आपके आ जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चल सकते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो इसका जो दूसरा तरीका था, मैंने कहा था 9 से डिवाइड करा देना, वो हार्ड पड़ेगा इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वो भी चाहते हो कि वो भी करना है तो आप एक बार करा के देखो, मेथड यही लगाना, बस 9 से डिवाइड करा देना, करा लेना तो मेरे को बताना कि हाँ सर उससे मुझे आ गया समझ में। अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो एक बार, हम आपको वहाँ पर ये चीज़ भी समझा देंगे कि 9 से डिवाइड कैसे आया, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लें, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 5 वाला है ना। भैया किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, है ना। जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या लिखी थी, 9 वाली ना, कौन सी थी, 9y स्क्वायर माइनस कौन सी थी, 12y प्लस 2, ये वाली जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन पढ़कर आए हो, मैंने कहा था 9 से डिवाइड करा देना, है ना। तो वो काम अब हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो काम चल गया था, बट 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, वहाँ में √2 लेना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड ही करा देता हूँ, बात ही खत्म। हाँ, तो यही जो काम मैंने इसमें करने को बताया था वही काम अब मैं करके दिखाऊंगा। आप क्या करो, डिवाइड बाय 2 इन होल इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो डिवाइड कर दो। यहां देखो 2y स्क्वायर में 2 से डिवाइड हो गया, 9y में 2 से डिवाइड हो गया, 10 में 2 से डिवाइड हो गया और 0 में भी 2 से डिवाइड हो गया। तो आप कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया y स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं तो 9/2y, ये 2 5 10 आ जाएगा, मतलब 5, यहाँ तो 0 आ जाएगा। ओके, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म मिल गया। मतलब अब y स्क्वायर अकेला रह गया ना, अब आप आराम से a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। आप कहोगे सर दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या आएगा, b क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो b हमने कहा था इस वाली क्वांटिटी को 9y/2 लिखा हुआ है ना, इस वाली क्वांटिटी को डिवाइड करा देना है 2a से। तो मैंने कहा 2 और a की वैल्यू y थी, तो इससे मैंने डिवाइड करा दिया। डिवाइड जैसे कराओगे ये वाली जो क्वांटिटी होगी शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी। तो 9y/2 इंटू 2y, y से y कैंसिल हो गया, 9/4 बच गया, है ना, 2 2 जा 4। सो हम लोग यहाँ b की वैल्यू 9/4 रख सकते हैं, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 0। सोचो जरा इसको सॉल्व करने से क्या ये आ रहा है, 2 2 जा 4, नीचे 2 बचेगा, वही देखो आ रहा है वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे समझ लेनी है और ऐसे ही करनी है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर उसके बाद में, अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई थी, b की वैल्यू आ गई थी। b की वैल्यू को अब क्या करते हैं कि एक बार स्क्वायर ऐड कर देते हैं, एक बार स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला 5 आ गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक y प्लस 9/4 होल स्क्वायर जो है वो क्या है, 81/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसका तो होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, ये हो गया 5। ओके, अब आ जाओ आगे। तो देखो क्या करना सिखाया है, इन दोनों को उधर ले जाना सिखाया है। y प्लस 9/5 इज इक्वल टू में 81/4 माइनस 5, 4 5 जा 20/4 माइनस करोगे 61/4, फिर y प्लस 9/5 और स्क्वायर को उधर भेज दो, y प्लस 9/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 61/4। ओके, 61 का तो स्क्वायर हटेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, तो इसलिए 4 को हटा देंगे, 4 ये हो गया स्क्वायर रूट 61/2, और साथ ही साथ ये चीज़ उधर आ जाएगी माइनस 9/5, तो y की वैल्यू ये हो गई। एक बार आप प्लस लेके सॉल्व कर देना, एक बार माइनस लेके, वरना इतना ही आंसर रखोगे तो भी आंसर आपका काम करेगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ता हूँ। आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए
आपको क्वेश्चन नंबर 6 में प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, आप वहां से हमारे साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हो और जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप हमें बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सेशन में मजा आई होगी। आज के सेशन में हमने 2.3 को कवर कर लिया है, फुल एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर करना। अगर आप लोग इसको शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक कंटेंट पहुंच सकेगा और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सकेगी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोग सेशन को शेयर करेंगे। जितने भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे आने वाला सिलेबस कंटिन्यू मिलता रह सके, आपका प्रॉफिट बना रहे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आज इसी सेशन को यहीं पर छोड़ के, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।